चाय। चाय एक गर्म और सुखद पेय है जो उबले पानी से बनाया जाता है। यह आमतौर पर चाय पत्तियों या दूध और चीनी के साथ सेवन किया जाता है और सुबह के समय या दोपहर के खाने के समय एक लोकप्रिय पेय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय की खोज कैसे हुई? तो चलिए जानते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि चाय की उत्पत्ति चीन में हुई थी, जहां 5000 से अधिक वर्षों से इसका सेवन किया जा रहा है। चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट शेन लॉन्ग ने 2737 ईसा पूर्व में चाय की खोज की थी। एक दिन राजा शेन लॉन्ग जंगल में शिकार करने गए। राजा का रसोइया राजा के लिए पीने के लिए गर्म पानी उबाल रहा था कि तभी जंगल के कुछ पत्ते गर्म पानी में गिर गए। राजा ने पानी को परखा तो उन्हें कुछ अलग लगा। ताजा और सामान्य पानी से अलग महसूस किया। राजा रसोइये से पूछे कि उन्होंने पानी में क्या मिलाया है जो पानी का स्वाद अलग लग रहा है। तब रसोइया ने राजा से कहा कि उसने कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन जंगल के कुछ पत्तियां पानी में गिर गई थी। राजा समझ गए थे कि पत्तों की वजह से पानी का स्वाद बदल गया है। राजा ने पौधे की खोज की आदेश दी। इसके बाद राजा ने चाय का प्रचार प्रसार किया और धीरे धीरे चाय पीना चीन में एक लोकप्रिय अभ्यास बन गया। समय के साथ चाय की खेती और प्रसंस्करण होते गया और चीन के सिल्क रोड के माध्यम से चाय का व्यापार किया जाने लगा। प्राचीन व्यापार मार्ग जो चीन को शेष दुनिया से जोड़ता था, चाय का मुख्य रूप से चीन में सेवन किया जाता था। तभी तांग राजवंश ने जापान सहित अन्य देशों में चाय का निर्यात करने लगा। जापान में 9वीं शताब्दी में चाय लोकप्रिय हो गई थी। जापानियों ने चाय का अलग त्योहार विकसित किया था, जिसे चानोयू या चाडू के रूप में जाना जाता है। यह एक जापान का त्योहार है जिसमें चाय को अलग अलग तरीकों में बनाते हैं और मेहमानों को परोसते हैं। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल व्यापारी यूरोप में चाय लाए और यह जल्दी ही अमीरों के बीच एक लोकप्रिय पेय बन गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 17वीं शताब्दी में चीन से चाय का आयात करना शुरू किया था और ये डच ही थे जिन्होंने 1650 के दशक में पहली बार इंग्लैंड में चाय पेश की थी। हालांकि ये ब्रिटिश ही थे जिन्होंने चाय के वैश्विक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में उपनिवेश स्थापित की थी। ब्रिटिश ने 19वीं शताब्दी में अपने उपनिवेशों में विशेष रूप से भारत में चाय का उत्पादन शुरू किया। ब्रिटिश ने चाय को एक सस्ता और व्यापक रूप से उपलब्ध पेय बना दिया। अंग्रेजों ने दोपहर की चाय की परंपरा भी विकसित की, जो ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों में एक संस्कृति बन गई। चाय की लोकप्रियता बढ़ती रही और 20वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया भर में कई देशों में चाय एक प्रमुख पेय बन गई थी। आज चाय दुनिया में सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक है, जिसे कई अलग अलग रूपों में और विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं के साथ सेवन किया जाता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में चाय की शुरुआत हुई थी। कहानी यह है कि ब्रिटिश चाय पर चीनी एकाधिकार का मुकाबला करने के लिए एक रास्ता तलाश रहे थे और उन्होंने भारत को चाय के संभावित स्रोत के रूप में देखा। 1823 में रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ने पूर्वोत्तर भारत में असम की पहाड़ियों में जंगल में उगने वाले एक चाय के पौधे की खोज की।
पौधे की पहचान कैमेलिया साइनेंसिस के रूप में की गई थी। वही प्रजाति चीन में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ब्रूस ने कलकत्ता के बॉटनिकल गार्डन में पौधे के नमूने भेजे, जहां उनका अध्ययन किया गया। अगले कुछ दशकों में अंग्रेजों ने भारत में चाय उगाने के साथ प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि असम में जलवायु और मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है और उन्होंने इस क्षेत्र में चाय बागानों की स्थापना शुरू कर दी। पहला वाणिज्यिक चाय बागान 1837 में स्थापित किया गया था और 19वीं शताब्दी के अंत तक असम में सैकड़ों चाय बागान बन गए थे, जो हर साल लाखों पाउंड चाय का उत्पादन करते थे। भारत में चाय उद्योग का देश के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने हजारों लोगों के लिए रोजगार पैदा किया। चाय बागानों और कारखानों में जहां चाय संसाधित की जाती थी, इसने सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों सहित एक परिवहन बुनियाद ढांचे की विकास का भी नेतृत्व किया, जिसने भारत को श्रेष्ठ दुनिया से जोड़ने में मदद की। आज भारत चाय की दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। आज आसाम, दार्जिलिंग और नीलगिरी सहित देश के कई क्षेत्रों में चाय उगाई जाती है। चाय भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका सेवन कई अलग अलग रूपों में किया जाता है, जिसमें मसाला चाय भी शामिल है, जो पूरे देश में एक लोकप्रिय पेय है। अब चाय भारत में स्टार्टअप बिजनेस के रूप में भी स्थापित हो रही है। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।